पति ब्रह्मचारी। अभी अभी तो खुशी आई थी इस घर में, रिया की शादी तय हुई थी, एक झटके में सब खत्म हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। मोनिका भाभी, भरोसा रखिए, सूरज परिवार पे आज नहीं आने देगा। देखना सब ठीक हो जाएगा। कोई कब तक भरोसे की डोर पकड़कर बैठा रहेगा? तो सूरज का गुस्सा जानती है ना, कोई जरा सा महारानी का नाम लेकर चिंगारी लगाएगा और वो लड़ने चल पड़ेगा। जिस मंदिर में आपको पूजा करने से रोका गया, उसी मंदिर में शाम तक आप पूजा करेंगे। ये वादा है मेरा, क्योंकि मैं सच सबके सामने लेकर जरूर आऊंगा। नहीं, और कहता है कि शाम तक सच्चाई साबित कर देगा। इतना आसान है क्या? पर ना ही अनिल जी का कुछ पता है और ना ही बिंदिया का। हारी की यहाँ बैठे बैठे ठंडाई घोल रही है। पहले सूरज का दिमाग ठंडा कर, समझा उसे, जिद छोड़ दे। कुछ साबित नहीं कर पाएगा शाम तक। जानती हो, तो यही सोच रही है ना कि मेरे दिल में अभी भी तेरे लिए नफरत भरी है। नहीं 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 ईशा, ऐसा नहीं है। तू अब हमारे घर का हिस्सा है, हमारी अपनी है। ये सच है कि तेरी माँ भगोड़ी थी, अभी भी मैं यही कहती हूँ, लेकिन तूने हमारा भरोसा जीता है। मैं जानती हूँ तू अपनी माँ की जैसी नहीं है, लेकिन यही बात दुनिया, समाज, मोहल्ले वालों को कौन समझाएगा? एक पति कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसकी पत्नी के चरित्र पर लांछन लगाए कोई, तो उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। और मुझे इसी बात का डर है ईशा, कि कहीं सूरज कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे गुस्से में, जिसकी हम सबको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ बेटा कि उसे रोक। वो जिद्दी है ना, तू भी जिद कर, मना उसे, समझी? माँ, दुनिया भले ही आपको बुरी समझे, पर मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छी है। प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूँ? माँ, हाँ ईशा, इस बार आपके पति ने जो षड्यंत्र रचा है ना, उस पे दाव पे लगी है आपकी बेटी ईशा। पूरा इंदौर उसके पीछे पड़ा है। क्या हुआ मेरी ईशा को? बोलो, क्या हुआ मेरी ईशा को? बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ ईशा को? कितने जुल्म किए मेरी बच्ची पर गुलाब सिंह तूने। तेरी आत्मा नहीं कांपी अपनी बच्ची को मोहरा बनाते हुए। मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। गुलाब जी मुझे मरवा देंगे। आपको जाना होगा अपनी बेटी को बचाने के लिए, वरना इस बार भी गुलाब जी सारा इल्जाम मेरे ऊपर डालकर बच निकलेंगे।
से निकल जाओ, मैं इन लोगों का ध्यान भटकाती हूँ। जाओ। एक सेकेंड। ये मेरा फोन है, इसमें ईशा का नंबर सेव है। आप ईशा को कॉल करके उससे बात करिए। अब जाओ। सामान सब बांध लिया है ना? मंदिर रखना बाकी है। हे कुछ बिहारी, मैं हारी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी आपके मंदिर का स्थान भी बदलना पड़ेगा, कहीं और ले जाना पड़ेगा। ताई माँ, आज तो महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि की पूजा किए बिना हम मंदिर को कहीं और कैसे ले जा सकते हैं? भाभी ईशा बहू बिल्कुल सही कह रही है। हम भोलेनाथ की आरती करके ही यहाँ से जाएंगे। अदिति, मोनिका, ईशा, महाआरती की तैयारी करो। जल्दी पकड़ो उसे। अगर आज हाथ से निकल गई ना, खाल खींच लूंगा तुम सबकी। पकड़ो। जी मालिक। लाख पैरे बिछा ले, लेकिन आज तू मुझे मेरी बेटी से मिलने से रोक नहीं पाएगा। आज मैं मेरी बेटी से मिलके रहूंगी। कावेरी, तू चाहे कितना भी हवा में पत्थर उछाल ले, मगर पत्थर आसमान नहीं छू सकता। मैं वही आसमान हूं जिसका तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं हूं तुम सबका भाग्य विधाता। मैं होगा वही जो मैं चाहूंगा। इंसान पाई पाई जोड़कर बड़ी मेहनत से मकान बनाता है, फिर उसे परिवार की यादों से सजाकर उस मकान को घर बनाता है। और ऐसे घर को छोड़ के जाने की तकलीफ से बड़ा दर्द और कुछ नहीं हो सकता, जो इस वक्त मेरी दाई माँ और पापा जी झेल रहे हैं। अगर मेरे परिवार को दर्द पहुंचाने वाले इंसान आप हुए ना पापा, तो मैं भूल जाऊंगी कि हमारा बाप बेटी का रिश्ता है, क्योंकि इस बार आपका सामना आपकी गुड़िया से नहीं बल्कि सूरज की पत्नी और इस घर की बहू से होगा।
बाबूजी कहाँ है? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है बाबूजी से। बाबूजी ये सब क्या है? बिंदिया को इस घर में लाने का पाप हुआ है मुझसे सरजू, और उसका प्रायश्चित करने का यही एक तरीका है। एक बाप की कोशिश होती है कि कभी अपने बच्चों पर आंच ना आने दे। मैंने अपने बच्चों के लिए दौलत, शोहरत सब कुछ कमाई, लेकिन अपनी गुड़िया को बदनाम होने से नहीं रोक पाया। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं सब कुछ छोड़कर यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। नहीं पापा, आप हम सबको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। हम सबको आपकी जरूरत है, प्लीज। जी पापा जी। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि मेरे जाने से तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी, जानता हूं मैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है तुम लोग सब संभाल लोगे। नहीं, ईशा मुझे रोकती रही, लेकिन फिर भी मैं बिंदिया के बहकावे में आकर उससे शादी कर बैठा, और उसी ने मेरी गुड़िया को बदनाम कर दिया। नहीं नहीं, बहुत बड़ा पाप हुआ है मुझसे। इसका प्रायश्चित किए बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा मैं। कि अनिल जीजा जी को मोहरे की तरह इस्तेमाल करके सब कुछ करवाने वाले मेरे पापा हैं। बिंदिया तो हर बार की तरह इस बार भी छोटी ही निकली। सारा कांड खुद किया और नाम बाबूजी का बदनाम कर रही है तू ईशा जी के सामने। सरजू बेटा, काशी जाने से पहले एक बार मैं तेरे घर आकर गुड़िया से मिलूंगा और फिर निकल जाऊंगा। लेकिन बाबूजी, इतना बड़ा त्याग क्यों? त्याग नहीं है, तपस्या है, ताकि आत्मग्लानि से मुक्ति पा सकूं। हे भोलेनाथ, आज शिवरात्रि है। आज के दिन आपसे जो मांगो आप देते हैं। मैं तो विधा में हूँ कि बिंदिया सच कह रही है या पापा की सगन सच्ची है। मुझे रास्ता दिखाइए ताकि मैं अपने परिवार को इस मुश्किल भरे वक्त से निकाल पाऊं। ये औरत गई कहाँ? सब जगह ढूंढा, बचकर निकलने ना पाया। तो मिली नहीं, उधर जाके देखते हैं।
अदिति, हेलो, हाँ बोलो। ईशा, ईशा, वाह वाह वाह, ईशा, ईशा, मैं ईशा, 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 सिर रख के सो। ईशा, एक लाइन ये पूरी दुनिया जान जाएगी कि मेरी माँ ने कोई गलती नहीं की। वो हवन में जलती हुई अग्नि की तरह पवित्र है। जब भी इन चूड़ियों को छूती हूँ ऐसा लगता है कि आपने मेरा हाथ थामा है माँ। मुझे मुझे पता था आप जिंदा हो, मैं जानती थी। माँ कहो, मुझे बताओ, मुझे अभी के अभी आपसे मिलना है प्लीज। हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरे पास ही आ रही हूँ, पर सुन, जब तक मैं तेरे पास ना हूँ ना, अपने पति को कुछ मत बताना। हाँ लेकिन मैं फोन पर ज्यादा बात नहीं कर सकती, और मेरी बात याद रख, जब तक मैं तेरे पास ना हूं ना, अपने पति को कुछ मत बताना बेटा। सुन रही है? याद रखना। माँ मैं जानती थी आपको, अब जिंदा हूँ, मैं जानती थी। भोलेनाथ, मैंने बरसों बाद माँ की आवाज सुनी है, आज मैं उनसे मिल तो पाऊंगी ना।
तुझे तो गुलाब सर अपने दामाद के हाथों मरवाएंगे। वो हम सब के बॉस हैं। इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा सूरज भैया, वो इस हुक्म का इक्का है। गुलाब सर के लिए कुछ भी कर सकता है। बिंदिया ने यही बताया था कि ईशा का पति एक गुंडा है। तू बाप नहीं गुलाब सिंह, जल्लाद है जल्लाद, जिसने अहम में अपनी ही बेटी की शादी गुंडे से कर दी। माँ ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं सूरज को कुछ ना बताऊं? और माँ ने मुझे बिंदिया के फोन से क्यों कॉल किया? कहीं माँ और बिंदिया साथ में तो नहीं है? क्या बिंदिया ने मुझे जो बताया वो सच में सच था, या बिंदिया की फिर से कोई चाल है? मेरे सारे सवालों का जवाब सिर्फ मेरी माँ के पास है। बिंदिया की सच्चाई मुझे माँ ही बता सकती है। बस भगवान जल्दी से मुझे माँ से मिला दो। ताईमा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूजा सफल हो गई। अभी मुझे हे बाके बिहारी, कैसे समझाऊं तुझे? माँ नहीं है ना, माँ होती तो समझाती। जब तक शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाते तब तक पूजा पूरी नहीं होती। और ये मोहल्ले वाले तुझे जल नहीं चढ़ाने देंगे। ताईमा, मैं भी देखता हूं कौन रोकता है ईशा जी को। चलिए ईशा जी। हाँ सूरज, मुझे हर हाल में ये पूजा पूरी करनी है। हे कुछ बिहारी बिहारी, तेरे कारण इतना बड़ा तमाशा हुआ, तेरा जी नहीं भरा जो मोहल्ले वालों के सामने जाके हंगामा खड़ा करना चाहती है। जब हम गलत नहीं है तो डर के क्यों जिए ताईमा? हाँ, चलिए ईशा जी आइए। सूरज, तुम पापा से मिलने गए थे ना? विद्या को इस घर में लाने का पाप हुआ है मुझसे समझो, और उसका प्रायश्चित करने का यही एक तरीका है। अभी ईशा जी को बताना ठीक नहीं होगा कि बाबूजी ने प्रायश्चित करने के लिए संन्यास जीवन की प्रतिज्ञा ली है और सब कुछ छोड़कर काशी जाने वाले हैं। हाँ ईशा जी, वो गया तो था लेकिन बाबूजी घर पर नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। चलिए आप आइए, पूजा पूरी कीजिए। मुझे ये पूजा अच्छे से करनी है, क्योंकि आज मैं अपनी माँ से सालों बाद मिलने वाली हूँ। बिंदिया को मैंने बचपन से अपना दोस्त माना और उसने मेरे बारे में इतनी बुरी चीजें सोची। ठीक, भले ही नाम सामने अनिल जीजा जी का है, पर चाचा जी को धमकी देने वाली और ईशा भाभी की बदनामी की वजह तो बिंदिया ही है। फिर सामने आ गई ना, मोहल्ले में घसीट के ऐसे जोर का थप्पड़ लगाऊंगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। हाँ बंटी, भैया तो बाहर है, उनका फोन घर में रह गया। सूरज भैया को बोलना कि मैंने बिंदिया को पिछली गली में कच्ची सड़क पर जाते हुए देखा है। बंटी सुन, उसका पीछा कर, उसे छोड़ना मत। गुलाब सिंह तो
मेरी सोच से कई ज्यादा खतरनाक इंसान निकला। उसने इतने सालों से अपनी पत्नी को कैद में रखा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दी। प्रभु, अब वो मेरे पीछे पड़ा है। एक तो सूरज भी मुझ पर भरोसा नहीं करता। बस एक बार कावेरी जी जाकर ईशा से बात कर ले, शायद सूरज को मुझ पर भरोसा हो जाए। तब तक मुझे गुलाब सिंह के गुंडों से छुप कर रहना होगा। हेलो ईशा, माँ, आज मैं अपनी माँ से मिलूंगी। इतने सालों बाद कैसे दिखती होंगी वो। ईशा जी, अब क्या सोच रही है? मैं जानता हूँ, घबराइए मत। मेरे होते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए। सूरज, तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी ना और बहुत डर जाती थी, तो माँ ने मुझे सिखाया कि कभी डर से भागना नहीं, हमेशा सामना करना। आपकी माँ ने बिल्कुल सही सीख दी थी आपको। सूरज, तुम कभी मेरी माँ से मिले हो? मेरा मतलब है, जब से गुलाब हवेली में काम करना शुरू किया है, तुमने कभी? नहीं ईशा जी। सूरज को लेकर माँ को कुछ गलतफहमी हुई होगी। मुझे सूरज को माँ के बारे में बता देना चाहिए। सूरज, बिल्ली चली हज को। ईशा इतनी सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम हमारी औरतों के बीच पूजा नहीं कर सकती। चलो निकलो यहाँ से। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती पूजा। निकलो, जाओ यहाँ से। कोई मर्द का बच्चा तो आए सामने और रोक कर दिखाए। मैं भी तो देखूं कौन रोकता है मेरी पत्नी को जल चढ़ाने से। ये देखो, आ गया गुंडागर्दी पे। मंदिर में अपनी धौंस जमा रहा है। ईशा जी, आप बिना किसी के परवाह किए पूजा पूरी कीजिए।
भोलेनाथ, आज मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए। मुझे ऐसा क्यों एहसास हुआ कि माँ आसपास है? माँ, ईशा, ईशा, बहुत हुआ सूरज, तेरी गुंडागर्दी हम और नहीं सहेंगे। कुछ भी हो जाए, इस मंदिर को हम अपवित्र नहीं होने देंगे। ईशा जी, आप पूजा जारी रखिए, रुकने की जरूरत नहीं है, इन्हें मैं संभालता हूँ। रुकिए मत ईशा जी। ईशा जी कहाँ चली गई? कहाँ थी इतने सालों से? माँ, माँ, ये सब, ये आपको क्या हुआ? माँ, कहाँ थी इतने सालों से?
आपको कभी आपकी बेटी की याद नहीं आई? मन नहीं हुआ मेरे पास आने का? मैं आपको पता है ऐसा एक भी दिन नहीं किया जब मैंने आपको याद नहीं किया। सब मुझे कहते थे कि मेरी माँ मुझे छोड़कर भाग गई, लेकिन मैंने कभी किसी पर यकीन नहीं किया। मुझे पता था कि आप कहीं नहीं गई है, हमेशा मेरे साथ है ना? मैं भी दिन रात तेरे लिए तड़पती रही ईशा। हर रोज प्रार्थना की कि एक बार तुझे गले लगाकर तेरा माथा चूम लूं, फिर चाहे मौत भी आ जाए ना तो गम नहीं। माँ, ऐसा मत बोलिए। अभी तो आपको बहुत जीना है, हमें साथ रहना है ना? आप मुझे बताइए, आप कहाँ थे इतने सालों से? तेरे पति ने सलाखों के पीछे कैद कर रखा था ईशा। मेरा पति सूरज? हाँ ईशा, हाँ, तेरे पति ने मुझे बंदी बना के रखा था। वादा करता हूँ बाबूजी, इस औरत ने आपके साथ जो नाइंसाफी की है उसका पाई पाई का हिसाब मैं इस औरत से वसूल करके ही रहूंगा। अगर तेरा पिता हैवान है ना, तो तेरा पति जल्लाद है। उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और पत्थर दिल है वो। उसके सामने तो कोई परिंदा पर मार के भी नहीं निकल सकता। और आज तो वो मुझे भी जान से मरवाने वाला था। ऐसे कैसे हो सकता है? सूरज ने कहा उसने माँ को कभी नहीं देखा। माँ कह रही है सूरज ने उन्हें कैद में रखा था अब तक। ऐसा कैसे हो सकता है? ईशा जी अचानक कहाँ चली गई? ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ईशा जी ना मंदिर में नजर आ रही है ना मोहल्ले में, आखिर कहाँ गई है? सरजू बेटा। बाबूजी, जीते रहो। बाबूजी आप यहाँ? हाँ बेटा, मुझे आना ही पड़ा। दरअसल मेरी जान को खतरा है बेटा। वो जो औरत थी ना जिसको कैद करने की जिम्मेदारी मैंने तुझे दी थी, वो भाग निकली है। और बिंदिया भी मुझ पर जानलेवा हमला करके भागी। ये दोनों औरतें मुझे मार सकती है बेटा। अभी यहाँ आते आते भी दोनों में से किसी ने मुझे गाड़ी से उड़ाने की कोशिश की। देख बेटा, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मुझे सिर्फ अपना प्रायश्चित करने तक के लिए जिंदगी चाहिए, बस। चिंता मत कीजिए बाबूजी, सूरज के होते हुए कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये सूरज का मोहल्ला है। मौत को आप तक पहुंचने से पहले सूरज का सामना करना पड़ेगा। बेटा, उस औरत और विद्या को किसी तरह भी ढूंढ ले। बंटी बिंदिया के पीछे गए हैं। वो हर हाल में विद्या को पकड़कर जरूर लाएगा बाबूजी, चिंता मत कीजिए। मैं बंटी को फोन लगाता हूँ। विद्या रोक! विद्या! लाभ सर? जी सर। बंटी, विद्या का कुछ पता चला? सूरज भैया आप? भैया मैं विद्या के पीछे ही हूँ। आप चिंता मत कीजिए। बंटी, किसी भी हाल में विद्या हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, समझा? तो
बंटी ना वो भूत है जिसके पीछे एक बार पड़ गया ना, उसे ढूंढे बिना मानता नहीं है। बिंदिया, बिंदिया रुको। बिंदिया, भागना बंद कर बिंदिया, तेरे भागने का हर रास्ता बंद हो चुका है। तुम्हें भागना गुलाब सिंह के पीछे चाहिए, असली दोषी वो है, मैं नहीं। बस कर बिंदिया, बस कर। और कितना झूठ बोलेगी तू? हाँ, सूरज भैया से तो दोस्ती तू निभा नहीं सकी। हाँ, और अब जिस थाली में खा रही है उसी में छेद कर रही। चल चल। प्रिया, बिंदिया अगर हाथ से निकल गई ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, उसे जाने नहीं दे सकते। चलो साथ पकड़ते हैं। चल। क्या बात है सर? तू कुछ परेशान लग रहा है। हाँ भाऊजी, वो ईशा जी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मेरे साथ पूजा कर रही थी, अचानक पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन कहीं नहीं दिखाई दे रही हूँ। ईशा कहीं मिल नहीं रही है। ये क्या बोल रहा है तू? नहीं भाऊजी, वो यहीं कहीं आसपास होंगे। आप एक काम कीजिए भाऊजी, बस आप थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुकिए, मैं ईशा जी को ढूंढ के लेकर आ रहा हूँ। ढूंढ उसे, ढूंढ। माँ ऐसा क्यों कह रही है? सूरज ऐसा कभी नहीं कर सकता। माना वो पहले गुंडा था, पापा के लिए काम भी करता था, लेकिन माँ वो बदल चुका है। उसने सारे गलत काम छोड़ दिए। आपको पक्का कोई गलत फहमी हुई है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपके सामने सूरज से बात करूंगी और सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलिए। तुझे तो गुलाब सर अपने दामाद के हाथों मरवाएंगे। वो हम सब के बॉस हैं, इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा सूरज भैया। नहीं, मुझे उसके सामने नहीं जाना। नहीं। अच्छा माँ, ठीक है। आप यही रहिए, मैं सूरज से बात करके। नहीं, मैं तुझे उसके पास वापस नहीं जाने दूंगी। वो बहुत बुरा है, उसके पास वापस मत जा। अगर उसने मुझे तेरे साथ देख लिया तो पहले मुझे मार देगा और तुझे भी कुछ कर बैठेगा बेटा। नहीं, मत जा। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सूरज को नहीं जानती इसलिए ये सब बोल रही है। मेरा यकीन करिए, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, बल्कि वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। सब नाटक है, वो अच्छा और शरीफ हो ही नहीं सकता। माँ अब ऐसा क्यों कह रही है? अगर सूरज को माँ जानती है तो सूरज भी माँ को जानता होगा। इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई सूरज ने मुझसे? सूरज ने क्यों मुझे मेरी माँ से अलग रखा? मुझे सूरज से इसका जवाब चाहिए। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।